नमस्कार। अब इस बार हम चर्चा कर रहे हैं हरितालिका तीज यानी तीज व्रत को लेकर के। और महाराज जी से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि महाराज जी इस तीज में जो हरितालिका तीज व्रत है, पहले तो इन शब्दों के बारे में बताएं, लेकिन दर्शकों को ये बता दें कि हमारे साथ हैं आज विकास बाल महाराज जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं हरितालिका तीज के बारे में। महाराज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। ये हरितालिका तीज व्रत जो है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि इसका नाम हरितालिका तीज व्रत क्यों पड़ा है। जब देखिए आदि अनादि काल से शंभु के समस्त प्रिय रहने वाली माता अंबिका पार्वती जिसे बोला जाता है, प्रजापति दक्ष की पुत्री, हिमालय पर्वत की पुत्री, आदित्य कुल में भगवान श्री शिव जी को प्राप्त करने के लिए अनेक कठोर व्रत के 64 वर्ष उल्टे लटक कर बेलपत्र का सेवन करके महादेव को प्राप्त किया। अलिंगेश्वर शिवलिंग बनाकर उन्होंने प्राप्त किया। लेकिन कहीं न कहीं ये दिखाया जा रहा है तीज की व्रत जो होती है सुहागनी एवं पति की आयु में। जब महादेव ने पार्वती से पूछा कि हे देवी, तुम इतनी छोटी 12 वर्ष की कन्या होकर और तुम इतने ऊंचे हिमालय पर्वत पर मेरी तपस्या कर रहे हो, हे आदि महादेव, मैं आपको प्राप्त करने के लिए नहीं, अनंत योनि में आपको आपकी आयु और आपकी शक्ति एवं हमारी शक्ति और आपकी शक्ति अप्रतित बनी रहे, इसके कारण से मैं आपकी यह साधना कर। जब हम दोनों आदि शक्ति और शिव शक्ति एक हो जाएंगे तो जो भी पति परमेश्वर आपके कृपा भाव से होंगे तो उसकी आयु लंबी हो जाएगी। तब महादेव ने कहा कि यह व्रत बड़ी कठिनदायक होगी, ऐसे सदा ही कोई भी यह कार्य नहीं कर पाएगा। उन्होंने तब हरितालिका तीज को बनाया। तब गणेश जी प्रथम बार गणेश जी ने धरती पर आकर सर्वश्रेष्ठ माता लक्ष्मी ने विष्णु जी के लिए रखा। तो विष्णु जी ने कहा कि हे माता लक्ष्मी, ये बहुत ही सरल उपाय है मुझे प्रसन्न करने का, मेरा भक्त भी मुझे नहीं पसंद कर पाता है, लेकिन आपने मुझे प्रसन्न कर लिया। हे हरि, अगर आपके जैसे पति देव सभी को प्राप्त हो जाए, इतने पूर्व से वह पति का लंबी आयु हो जाए, उसी के नाम पर हरितालिका तीज। तालिका मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ प्रेम को एक तरीके से सरंग में ताल में लेके चलना। जिस तरह से गानाओं में सारे गामा पा होती है, उसी तरह से उस जीवन भाव में पति की और पत्नी की आयु एवं व्यवहार उनकी एक तरह में चले, यह अपनी पति से ये निवेदन करती है। पांव को छूने का मतलब होता है, हे पतिदेव, आपके चरणों में वैकुंठ है, वह वैकुंठ को छूकर भगवान को स्मरण करती है। ये भगवान श्री नारायण ने अपने मुख से पार्वती से बोला और वह लक्ष्मी जी समस्त ब्रह्मा विष्णु मंडल में सती पार्वती रखकर इस व्रत को जीव आत्मा एवं समस्त पति की लंबी आयु के लिए यह वरदान देते हुए आज 125 करोड़ से कुछ व्यक्ति इसको रखकर अपने पति की आयु लंबी और संपन्न 16 श्रृंगार का इसमें बहुत ज्यादा महत्व है। इसमें पत्नियां समस्त 16 श्रृंगार की तरफ, जिस तरह से दुल्हन सजती हैं और वह अपने पति के डोली में बैठ के जाती, उसी प्रकार से उस दिन वह अपने 16 श्रृंगार में प्रतीत होती है। और जाना जाता है जिस तरह से सातों इंद्रियां धनुष के असुर के बराबर होता है, मानो कि सूर्य भगवान श्रृंगार कर चुके, उसी तरह से स्त्रियां भी ये श्रृंगार करती हैं और चंद्रमा को साक्षी मानकर अर्घ देकर गंगा को साक्षी मानकर अपने पापों से मुक्त हो जाती है, अपने शब्दों से मुक्त होकर अपने पति से अपनी दीर्घायु के लिए आगे चल पाती है, अपने जीवन संपत्ति गृहस्थ जीवन में वो आगे। जय जय श्री राधे राधे।